गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट ऑफ सिक्स्थ स्टैंडर्ड। आज हम चैप्टर 3 के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको समझेंगे। तो सिर्फ समझना है, ध्यान से सुनना है, फुल वीडियो देखनी है और इसे समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का कि स्टोन एज मैन यूज टू कवर देयर बॉडी विद द बार्क ऑफ ट्री। कह रहे हैं स्टोन एज का मतलब कि आदि मानव जो थे अपनी बॉडी को पत्तों से क्यों ढकते थे, यानी कि पेड़ के पत्तों से क्यों ढकते थे। वेविंग और स्टिचिंग वॉज नॉट नो स्टोन एज मैन। कह रहे हैं कि स्टिचिंग उनको सिलना नहीं आता था, वेविंग का मतलब एक दूसरे से अटैच करना नहीं आता था कपड़ों को, उनको इसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी। दैट इज़ वाई अर्ली मैन यूज टू कवर दिस हिज बॉडी विद बार्क ऑफ ट्री और लीव्स। इसलिए वो क्या करते थे उस टाइम पे जो थे वो अपने बॉडी को जो पेड़ पौधे थे उनके पत्तों से ढक के रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क क्लॉथ गिव अ स्मेल सिमिलरली टू कैराइड मीट और बर्निंग। कह रहे हैं अगर हम सिल्क क्लॉथ को जलाते हैं तो उनकी स्मेल मीट की तरह क्यों लगती है। अब इसका आंसर है सिल्क इज फॉर्म्ड बाय एनिमल प्रोटीन सिक्रिएशन ऑफ द सिल्क वॉर्म दैट इज वाई इट गिव्स सच एज स्मेल। कह रहे हैं सिल्क किससे मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म क्या है, एनिमल है, और एनिमल है तो वो प्रोटीन सीक्रेट करता है। जब प्रोटीन वो निकालता है उसे आप बर्न करोगे तो प्रोटीन जैसा कुछ केमिकल निकलेगा। इसी कारण हमें जब हम सिल्क क्लॉथ को जलाते हैं तो प्रोटीन से ही बनी हुई होती है सिल्क, तो वही स्मेल निकलती है और वो कैसी होती है, मीट की तरह। थर्ड क्वेश्चन बंडल ऑफ जूट स्टेम आर इमर्स्ड इन वाटर। कह रहे हैं जो जूट के बंडल होते हैं उन्हें हम वाटर में क्यों डाल देते हैं। तो इसका आंसर क्या है, बंडल ऑफ जूट स्टेम आर इमर्स्ड इन वाटर एंड अलाउड टू रॉट। क्या कह रहे हैं, हम उन बंडलों को वाटर में इसलिए डालते हैं जिससे वो सड़ सकें। दिस कॉजेज द लूजिंग ऑफ जूट फाइबर। जिससे क्या है, उनके जितना ज़्यादा सड़ेंगे तो उनके अंदर से जूट फाइबर्स जो होते हैं वो अलग होते जाएंगे, उनको निकालना आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपैक इज यूज्ड एज अ फिल्टर इन स्टफ टॉय। कह रहे हैं कोपक का यूज़ हम स्टफ फ्लफी टॉय को मतलब बनाने में क्यों करते हैं। ड्यू टू इज लाइट वेट, क्योंकि इसका वेट हल्का है। कॉपैक इज यूज्ड एज फीलिंग इन द मैट्रेसेस पिलो एंड स्टफ टॉय। कह रहे हैं इसका यूज़ हम गद्दों को भरने में करते हैं, जो बेड वगैरह पे लगे हुए बिछे हुए होते हैं उनको भरने का काम करते हैं। पिलो का मतलब तकिया जो होती है उनको भी भरने का काम करते हैं, और टॉय में भी भरते हैं क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न विच आर देन वोवन इनटू फैब्रिक। कह रहे हैं कि बताइए आपकी फाइबर्स जो हैं उनके फर्स्ट स्टेप में तो यार्न बन जाता है और उसके बाद फैब्रिक बनता है। अब इसे एक्सप्लेन करिए कैसे। कह रहे हैं फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न और थ्रेड विच आर वोवन टुगेदर। क्या कह रहे हैं, पहले तो फाइबर्स की फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यार्न क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड होते हैं तो यार्न बनता है, और विच आर वोवन टुगेदर। यार्न में क्या हो रहा है, कई थ्रेड लाइक फाइबर्स अटैच हो गए हैं इनटू द फैब्रिक। अब कई यार्न आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, फैब्रिक। तो स्टैंड ऑफ फाइबर्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर बाई ट्विस्टिंग। दो या दो से ज़्यादा उनके ग्रुप में एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। ट्विस्ट इम्पार्ट स्ट्रैंड टू द फाइबर स्टैंड which is then formed as a yarn. Yarn are then arranged into the fabric by weaving. सेम यही है, ये बोल रहे हैं कि फाइबर्स आर ब्रॉट टू ईच अदर बाय ट्विस्टिंग। क्या कह रहे हैं, खड़े खड़े बहुत लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से पास आते हैं। जैसे टू थ्रेड एक दूसरे से अटैच होंगे, फिर टू और अटैच होंगे फाइबर स्टैंड पे हैं, ऐसे अटैच होते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पास आते जाते हैं। और वीविंग के थ्रू क्या होते हैं, बिल्कुल सारे के सारे पास आ गए। जैसे मान लीजिए 100 फाइबर्स हैं, थोड़ी थोड़ी गैप पे हैं, अब वीविंग की तो वो सारे के सारे अटैच हो गए, तो क्या हुआ, यार्न में कन्वर्ट हो गए, और कई यार्न्स एक दूसरे से अटैच होके वीविंग के थ्रू फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। पार्ट ई है
वाई डिड एंशियंट मैन रैप अनस्टिचेस क्लॉथ अराउंड देयर बॉडी। कह रहे हैं बिना सिले हुए कपड़े जो थे पुराने समय के लोग क्यों पहनते थे। एंशियंट मैन डिड नॉट नो हाउ टू स्टिच हिज हैंड, ही ड्रैप्ड अनस्टिचेस क्लॉथ अराउंड द बॉडी। कह रहे उनको सिलना नहीं आता था, इसलिए उस टाइम तक वेविंग वाला प्रोसेस तो हो गया था लेकिन उनको उसको सिलना नहीं आता था, पर्टिकुलर डिज़ाइन देके कट करके सिलना नहीं आता था, इसलिए वो क्या करते थे, उसको ऐसे ही लपेट लेते थे। नेक्स्ट है नेम द मेडिसिन यूज फॉर द गिनिंग ऑफ कॉटन। कह रहे नेम द मशीन, उस मशीन का नाम बताओ जो कॉटन की गिनिंग में काम आती है। गिन्स इसका आंसर है। वाई इज जूट ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। जूट को हम गोल्डन फाइबर क्यों बोलते हैं। आंसर इज जूट इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन फाइबर ड्यू टू इज गोल्डन एंड सिल्की शाइन। क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है और शाइन बहुत करता है, इसलिए हम इसे गोल्डन फाइबर्स बोलते हैं। डिफाइन शिपिंग, शिपिंग को डिफाइन करना है तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड शिपिंग। कह रहा वो प्रोसेस जिसमें यार्न बनता है फाइबर्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं शिपिंग। नेम द प्रोसेस बाय विच अ फैब्रिक इज मेक फ्रॉम फाइबर्स यूजिंग लूम्स। कह रहे हैं उस प्रोसेस का नाम बताओ जिससे लूम्स फाइबर्स बनते हैं, लूम्स प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर है वेविंग। वेविंग में आपको पता है क्या होता है, जो यार्न होते हैं कई अटैच हो जाते हैं एक दूसरे से और फैब्रिक का डेवलपमेंट होता है। पार्ट एफ क्वेश्चन 1 डिफाइन फाइबर्स को डिफाइन करना है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स यूज टू मेक क्लॉथ। कह रहे हैं फाइबर क्या है, डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के नेम बताइए और इसके एग्जाम्पल। आंसर फाइबर आर थिन स्टैंड दैट आर twisted together to make yarn or thread. Based on the origin, fibers may be classified into the natural and synthetic. फाइबर्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, मैं पहले ही से बताया था जब से हमने चैप्टर शुरू किया था, और ट्विस्टिंग के थ्रू एक दूसरे से अटैच होके यार्न बनाते हैं। और यार्न जो होते हैं, यार्न के अंदर बहुत ज़्यादा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फाइबर्स के, और बेस्ड ऑन द ओरिजिन फाइबर्स में बी क्लासीफाइड। और यही जो फाइबर्स होते हैं इनको टू पार्ट्स में हम क्लासीफाइड करते हैं, एक नेचुरल एंड एक सिंथेटिक। नेचुरल हम नेचर के थ्रू पाते हैं और सिंथेटिक जो मैन की हेल्प से या मैन मेड होते हैं यूजिंग बाय केमिकल सब्सटेंस। नेक्स्ट आता है व्हाट आर नेचुरल फाइबर गिव टू एग्जाम्पल। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। जो हम फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं। एग्जाम्पल कॉटन हम प्लांट से लेते हैं और वूल हम शिप से, याक से, रैबिट से, इन सब से लेते हैं। तो ये एनिमल का एग्जाम्पल है और ये जो है वो प्लांट का एग्जाम्पल है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज़ नीडेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट। कह रहे हैं किस टाइप की सॉइल की नीड होती है जूट के प्लांट को डेवलप करने के लिए। नेम एनी 2 स्टेट इन इंडिया वेयर जूट इज़ कल्टिवेटेड। और इंडिया में 2 स्टेट के नाम बताने हैं जहाँ पर ये क्या होती हैं, पाई जाती हैं या लगती हैं। जूट प्लांट ग्रो इन अ क्लेइंग और द एलेवियल सॉइल। जूट प्लांट कहाँ ग्रो करेगा, क्लेली या एलेवियल सॉइल में। क्लेली क्या होती है, काली मिट्टी जहाँ बोलते हैं, एलेवियल क्या होती है, नमी सी जहाँ पे होती है, वहाँ पर डेवलप होते हैं ये। एंड इंडियन जूट कल्टिवेटेड मेनली वेस्ट बंगाल एंड असम में ऐसी ही मिट्टियाँ पाई जाती हैं जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। वहीं पे जनरली ग्रो करेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और बारिश भी ज़्यादा होगी। नेम द प्लांट फ्रॉम विच लैनिन इज ऑब्टेन। राइट 2 थिंग्स मेड फ्रॉम लैनिन। कह रहे हैं कि उस प्लांट का नाम बताइए जिससे लैनिन बनती है और 2 थिंग्स बताइए जिससे लैनिन को हम बनाते हैं। लैनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैक्स फाइबर से बनती है। ये फ्लैक्स फाइबर से एक प्लांट होता है उससे बनती है। इट इज़ यूज टू मेक बेड शीट। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, बेड शीट में और टेबल क्लॉथ में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था राइट 2 थिंग्स मेड फ्रॉम लैनिन,
मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, बता दिए। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि लैनिन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो ये क्या है, यूज़ टू मेक बेडशीट एंड टेबल क्लॉथ में इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि डिफाइंड शिपिंग बताइए। नेम द टू ट्रेडिशनल टूल्स यूज फॉर शिपिंग। शिपिंग क्या है और दो पुराने ट्रेडिशनल टूल्स बताने जो हम शिपिंग में यूज़ करते थे। तो ये है द प्रोसेस ऑफ मशीन यार्न फ्रॉम फाइबर्स। जो हम यार्न को बनाने के लिए यूज़ करते हैं फाइबर से, उस मशीन्स को हम बोलते हैं शिपिंग, या उस प्रोसेस को शिपिंग बोलते हैं। ट्रेडिशनल जो मेथड था फाइबर से यार्न बनाने का, उसके लिए हम यूज़ करते थे, पहला तो हैंड के थ्रू बनाते थे जिसे हम बोलते थे स्पैंडल, हिंदी में तकली, या और शिपिंग व्हील जिसको हम चरखा बोलते थे। महात्मा गांधी, आपने देखा होगा कैसे चरखे से वो करते थे। तो इट इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक प्लीज़ राइट इन comment box. Firstly you see in full video, then you can better understand. Thank you so much.